ये एग्जांपल करते हैं। तो अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में, और हर ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है वो आर दे रखा है। एक ब्रांच का मैं लिख देता हूँ, बाकी ब्रांच का नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को बाकी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी उसमें। तो जैसे पिछले वाले एग्जांपल में किया था, जो अलग अलग जंक्शन है उनको नाम दे देते हैं, उससे इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना, है ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, ये नाम दे दिया आपने। तो इस तरह के केसेस में हमारा प्राइमरी एम क्या रहता है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स जो हैं वो उसको आइडेंटिफाई करना। तो अब इस जंक्शन ए से शुरू करते हैं। जंक्शन ए से 3 रजिस्टर जा रहे हैं। अच्छा, पिछली वाले केस में ये तीनों रजिस्टर जो थे वो सिमेट्रिकल थे, सिमेट्रिकली प्लेस थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए बी वाला जो रजिस्टर है और ए एच वाला जो रजिस्टर है ना, वो सिमेट्रिकल नहीं है। ए बी वाला रजिस्टर जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है ए एच से, ठीक है, क्योंकि ए से बी जाते हैं तब तो हम एग्जिट हो जाता है, और ए से एच जाता है तो एग्जिट नहीं हो रहा है। पर आप देखें जो ए डी वाला जो रजिस्टर है और ए एच वाला रजिस्टर, ए डी और ए एच, ये दोनों सिमेट्रिकल है, दिख रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी और विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना, ये दोनों सिमेट्रिकल है। क्योंकि डी पहुंचने के बाद में उतना ही पाथ लेंथ ट्रैवल करके और उसी ही रिस्पेक्टिव पॉइंट्स में ट्रैवल करके, जैसे डी से आप सी जाते हैं, मतलब 2 रजिस्टर के बाद में यहाँ पे आए और जिस रजिस्टर पे गए वो ए के डायगनली अपोजिट है, और एच से भी सेम चीज, एच से आपको बी पे आना हो तो जी और बी आइएगा, है ना, और ये जो जी जो है वो सिमेट्रिकली डायगनली अपोजिट है, ठीक है, सेम प्लेन पे। तो इनमें करंट जो है सेम हो जाएगा, आई इधर आई इधर, ठीक है, और इस वाली ब्रांच पे करंट हम आई नॉट कर देते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली इसी तरह से ये जो 2 ब्रांचेस हैं, कौन सी, सी बी, ठीक है, ये ब्रांच जो है वो बीजी के सिमेट्रिकल, दिख रहा है, अप्रोचिंग ब्रांच इसी की ऑलमोस्ट इमेज है, ठीक। और इसमें करंट जो है वो उल्टा आएगा, आई इधर और आई इधर, ठीक है। तो इससे हमारे पास में क्या रिजल्ट आ गया कि वी डी जो है वो वी एच के बराबर, ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, रजिस्टर सेम है, तो वी ए माइनस आई आर जो है ना, कैसे आया अपने पास में, वी ए माइनस आई आर, ये वी डी के बराबर, और वी ए माइनस आई आर इस वाले ब्रांच में चले जाएंगे तो ये वी एच के बराबर हो जाएगा, सेम। तो वी डी वी एच के बराबर हो गया है, और दूसरा कौन सा हो गया, वी सी जो है वो वी जी के बराबर हो गया। तो 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे इक्वी पोटेंशियल निकल गए, मतलब 4 पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल निकल गए, 2-2 के पेयर में। एक तो डी और एच निकल गया और दूसरा सी और जी निकल गया, ठीक है। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, फिर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके इसी शेप को बरकरार रखेंगे, ताकि, है ना, आपको कोरिलेट करने में थोड़ा इजी रहेगा कि कौन सी ब्रांच कहाँ जा रही है। ये तो ए और बी हो गया, ठीक है, और इसको कैपिटल ए कैपिटल बी बोल देते हैं, एक ही बात है। अच्छा, अब क्या, डी और एच जो है वो सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है, तो इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी और एच ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का कंबाइन कर दिया, बेसिकली डी और एच को कंबाइन कर दिया। तो 2 रजिस्टर्स जो हैं, कौन कौन से रजिस्टर, ए एच वाला रजिस्टर ये पैरेलल हो जाएगा ए डी वाले रजिस्टर के, दिख रहा है। तो ए एच और ए डी वाला रजिस्टर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये ए एच हो गया और ये ए डी रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसको लिख दूँ यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, ए एच यहाँ ए डी यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं, सी और जी,
सी और जी, ठीक, ये भी इक्विपोटेंशियल है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो दो रेजिस्टर्स पैरेलल में निकल जाएंगे। कौन कौन से? एक तो सी बी और एक बी जी, दिख रहा है, दो पैरेलल में आ गए, तो उनको हमने ज्वाइन कर दिया। तो इनको यहाँ पे इस टाइप से लिख लेते हैं, सी बी और बी जी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, जैसे डी और एच को यदि हमने ज्वाइन कर दिया और सी और जी को हमने ज्वाइन कर दिया, तो क्या हो गया, एच जी और डी सी ये भी पैरेलल में आ गए। डी सी जो है वो एच जी के पैरेलल हो गया, दिख रहा है, ये तो ज्वाइन हो गए ना, डी और एच जो ज्वाइन हो गए। इनको मैं लाल से कर देता हूँ, ये दोनों रजिस्टर जो हैं ये पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि जी तो जो है वो सी से जुड़ गया और एच को हमने डी से जोड़ दिया, तो ये दोनों जो है, ये दोनों ब्रांचेस है ना, ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनको यहाँ पे बना देते हैं, ये ऐसे आ गई, ठीक है। ये कौन कौन सी हो गई, डी सी और एच जी, ठीक है। बेसिकली R/2 हो जाएगा सब जगह। तो अब अपन चलते हैं पॉइंट ई की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट ई यहाँ बना देते हैं, ये पॉइंट ई हो गया, ठीक, पॉइंट ई हो गया। तो इसमें डी और एच को तो आपने ज्वाइन कर दिया है, तो डी और एच को आपने ज्वाइन कर दिया है, तो ये जो दो हैं डी ई, ये वाली जो ब्रांच है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, वो ई एच के पैरेलल हो जाएगी, दिख रहा है। ब्लू में बना देता हूं मैं, ये जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो इसको यहां बना देते हैं, ये और ये डी ई हो गई और ये ई एच हो गया। और इसी तरह से है ना, सेम लॉजिक आप देख लें, एफ, ठीक, और एफ को इसमें भी दो ब्रांचेस हो गई पैरेलल, एक सी एफ है और एक एफ जी, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, जो लास्ट ब्रांच है ई एफ, वो तो यूं की यूं है, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे सब ये R/2 आ जाएंगे, तो इसको हम बना सकते हैं इस टाइप से, ए इधर, बी इधर, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसको रेजिस्टेंस फॉर्म में कर देता हूँ, ठीक, ये तो आर हो गया। अब यहाँ चलते हैं, डी एच और सी जी, ये कितना हो गया, ये R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, ठीक है। ये भी R/2 हो गया, ये R/2 हो गया, ये भी R/2 हो गया, और ये लास्ट वाला ये R है, ठीक। तो इसको लिख देते हैं, ये R और बाकी सारे R/2, ठीक है। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आप R इक्विवेलेंट अब निकालिएगा, तो इसका R इक्विवेलेंट आता है, तो इसका R इक्विवेलेंट आता है 7R/12, ठीक है। ये तो सिंपल सर्किट है, इसको तो आप कर लीजिएगा सॉल्व। तो ये आपका आंसर, ठीक है।